Good morning students. Today's subject विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1। चलो हमारा ये चैप्टर 7 चैप्टर चालू था मेजरमेंट। उसमें हम लास्ट वीडियो में क्या सीखे थे? लॉन्गर शॉर्टर। आगे सीखे थे टॉलर एंड शॉर्टर। उसके आगे सीखे थे हम थिकर एंड थिनर। चलो आज हम सीखेंगे हैवियर एंड लाइटर। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बोला था मेजरमेंट का अलग अलग माप होता है। उसी तरह से अलग अलग प्रकार जो होते हैं उसमें से जो थिंग्स यानी कि जो चीज़ होती है वो हैवियर यानी वजन वाली होती है तो उसे हम हैवियर बोलते हैं, और जो चीज़ कम वजन वाली होती है उसे हम लाइटर बोलते हैं। ओके, चलो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट एरो फॉर हैवियर एंड अप एरो फॉर लाइटर द गिवन बॉक्स। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, जो चीज़ ज़्यादा वजन वाली है यानी कि हैवियर है उसमें डाउन एरो करना है। ओके, और जो चीज़ लाइट यानी कि कम वजन वाली है उसमें हमें अप एरो करना है। चलो एक तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें। ओके, आगे देखें। चलो एलिफेंट हैवियर होता है या अंट? हाँ, एलिफेंट होता है ना हैवियर, तो हमें क्या करना है उसमें डाउन एरो। चलो अब अंट जो होती है वो लाइटर होती है यानी कि उसका वजन कम होता है तो हमें उसे अप एरो दिखाना है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे बॉल है और बलून है। ओके, बॉल जो होता है वो हैवियर होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है तो हम उसमें करेंगे डाउन एरो। ओके, चलो बलून का वजन कम होता है इसलिए तो वो हवा में उड़ता है तो हम उस पर क्या करेंगे? अप एरो। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे काइट है और थ्री ड्रिल है। जो काइट होती है वो हवा में उड़ती है ना, हाँ, तो उसको हम लाइटर बोलते हैं यानी कि अप एरो आएगा। और जो थ्री ड्रिल है वो हैवी होती है तो उसमें आएगा डाउन एरो। चलो आगे देखो, यहाँ पे शूज और सॉक्स। सॉक्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं तो उसमें कैसा आएगा एरो? अप एरो। हाँ, चलो, और जो शूज होते हैं वो हैवी होते हैं ना सॉक्स से तो उसमें आएगा डाउन एरो। चलो अब देखो यहाँ पे रुपीस दिए हैं और कॉइन दिया है, दोनों 10 रुपीस ही है। ये 10 रुपीस का कॉइन है और ये है नोट। तो चलो नोट जो होती है उसका वजन कैसा होता है? लाइट, तो उसमें कैसा आएगा? अप। चलो जो कॉइन होता है 10 रुपीस का उसका वजन ज्यादा होता है यानी कि हैवियर होता है तो उसमें कैसा आएगा? डाउन एरो। ओके, चलो आगे देखो। चलो बच्चों, ये है फेदर और ये है ब्रिक। ब्रिक यानी ईट। ओके, और ये फेदर यानी कि जो पंछी के पीछे होते हैं वो। चलो अब वो लाइट होती है यानी कि उसका वजन कम होता है तो हम उस पर क्या करेंगे? अप एरो। और जो ब्रिक्स होती है वो ईट वजन वाली होती है ना तो उसमें करेंगे हम डाउन एरो। चलो अब यहाँ पे देखो। ओके, आगे देखो यहाँ पे बॉल है जो क्रिकेट में जिससे खेलते हैं वो वाला बॉल, और यहाँ पे है फुल रैकेट का फुल। ओके, चलो उस इन दोनों में से कौन सा हैवियर यानी कि ज्यादा वजन वाला होता है? तो बॉल होता है। ओके, तो हम उसमें क्या करेंगे? डाउन एरो। और जो ये फुल रैकेट का फुल होता है वो कम वजन वाला होता है तो हम उस पर करेंगे अप एरो। ओके, नेक्स्ट देखें आगे। चलो यहाँ पे है हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट डाउन एरो फॉर द हैवीएस्ट एंड अप एरो फॉर द लाइटेस्ट इन द गिवन बॉक्स। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 थिंग्स हमें दी गई है, उसमें से जो ज़्यादा वजन वाली यानी हैवीएस्ट है उसमें हमें डाउन एरो करना है। जो लाइट वजन वाली है यानी कि कम वजन वाली है उसमें हमें अप एरो करना है। ओके, तो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी है। चलो अब नीचे दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग फ्रूट्स है। देखो जो ये पाइनएप्पल, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी। चलो उसमें से हैवीएस्ट कौन सा फ्रूट होता है? पाइनएप्पल या वाटरमेलन? हाँ, वाटरमेलन, तो उसमें हमें डाउन एरो करना है। चलो अब इन दोनों में से
जो लाइटेस्ट यानी कि कम वजन वाला, तो स्ट्रॉबेरी होती है, तो हमें उसमें अप एरो करना है। ओके, चलो आओ नीचे देखें। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 अलग अलग पोर्ट्स है, उसमें से जो हैवीएस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। चलो ये होगा या ये, हाँ जो बड़ा दिखता है वही होगा, तो हैवीएस्ट ये है, तो ये पोर्ट पे हम क्या करेंगे, डाउन एरो। चलो अब इन दोनों में से लाइटेस्ट यानी कि जो कम वजन है, तो जो छोटा होगा वो कम वजन वाला होगा, तो हम इसमें करेंगे अप एरो। चलो उसी तरह से देखो, नीचे 3 एनिमल्स अलग अलग है, उसमें से जो कैमल है वो बड़ा है, तो उसका वजन भी ज़्यादा होगा, तो उसे हैवीएस्ट में हम लेंगे और उसमें करेंगे हम डाउन एरो। चलो अब टर्टोइज और गॉट दोनों में से किसका वजन कम होगा, यस टर्टोइज का, तो हम उसमें क्या करेंगे, अप एरो। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। चलो लेट्स डू होमवर्क। देखो बच्चों, ये होमवर्क ही है, पर मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द लॉन्गेस्ट नेक एंड क्रॉस फॉर द शॉर्टेस्ट नेक इन द गिवन बॉक्स। देखो यहाँ पे 3 हमें बर्ड्स दिए है ना, उसमें से जिसकी नेक यानी कि जो गला होता है वो बड़ा यानी लंबा हो, उसमें क्या करना है हमें, राइट। ओके, तो लॉन्गेस्ट नेक आपको किसकी दिखाई दे रही है यहाँ पे, तीनों बर्ड्स में से इसकी, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रिच, तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट। चलो अब शॉर्टेस्ट नेक, देखो इन दोनों में से इसकी है, पर इससे ज्यादा ये डकलिन है, उसकी शॉर्टेस्ट नेक होती है, तो हम उसमें करेंगे क्रॉस। चलो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फील रेड कलर इन द लॉन्गेस्ट रिबन एंड ब्लू, चलो ब्लू कलर इन द शॉर्टेस्ट रिबन। देखो बच्चों, यहाँ पे 3 हमें रिबन दी गई है। ओके, उसमें से आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट रिबन, और उसके अंदर आपको रेड कलर करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है, देखो ये लॉन्गेस्ट है रिबन, तो हमने उसमें रेड कलर फिल किया है। उसी तरह से इन दोनों में से शॉर्टेस्ट यानी कि जो छोटी है वो रिबन, उसके अंदर हमें ब्लू कलर फिल करना था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, आप लोग घर पे फिल कर देना। ओके, चलो आगे देखें। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिल रेड कलर इन द थिकेस्ट कैरेट एंड येलो कलर इन द थिनेस्ट कैरेट, यानी कि जो थिकेस्ट, जो चौड़ाई में ज्यादा होता है, उसके अंदर हमें रेड कलर फिल करना है। देखो ये 3 कैरेट्स है, उसमें से ये जो वाला है थिकेस्ट है ना, तो उसमें मैंने रेड कलर फिल कर दिया है। ओके, अब इन दोनों में से थिनेस्ट यानी जो पतला है, तो ये रहा पतला, तो उसमें मैंने येलो कलर फिलअप किया है। आप भी घर पे इस तरह से फिलअप करना। ओके, चलो ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द टॉलेस्ट एंड क्रॉस फॉर द शॉर्टेस्ट इन द गिवन बॉक्स। देखो यहाँ पे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन 3 पिक्चर दिए गए हैं क्या। ओके, तो उसमें से टॉलेस्ट उसमें राइट करना है, तो ये जो मैन है वो टॉलेस्ट दिखाई देता है ना आपको, हाँ, तो उसमें हम राइट करेंगे। चलो अब शॉर्टेस्ट यानी जो छोटा है, तो वुमेन छोटी है या चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन जो है वो छोटा है, चाइल्ड, तो उसको हम करेंगे क्रॉस। चलो समझ में आया आपको, टॉलेस्ट यानी जो ऊंचाई में लंबा होता है, और शॉर्टेस्ट यानी जो छोटा होता है। चलो आगे, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द हैवीएस्ट एंड क्रॉस फॉर द लाइटेस्ट इन द गिवन बॉक्स। मैंने आपको आज सिखाया ना, हैवीएस्ट यानी जो वजन में ज्यादा होता है, और लाइटेस्ट जो कम वजन वाला। चलो हमें हैवीएस्ट में राइट करना है, तो इन तीनों में से फेदर, स्केल और बैग में से कौन सा हैवीएस्ट होता है, बैग, तो उसमें हम करेंगे राइट। चलो और लाइटेस्ट, तो फेदर लाइटेस्ट होता है या स्केल, यस फेदर, तो उसमें हम करेंगे क्रॉस। समझ में आया ना आपको, जो कम वजन वाला होता है उसे लाइटेस्ट बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखें। मेजर द गिवन ऑब्जेक्ट्स एज पर एग्जाम्पल एंड राइट द आंसर। देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्केल दिखाई देती है आपको, उसमें ये जो नंबर्स है वो सेंटीमीटर के हिसाब से हमें माप दिया है। ओके, चलो अब एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे पेंसिल है और उसके यहाँ पे एरो से हमें 8 नंबर तक उसका माप दिया है, यानी कि ये जो पेंसिल की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है।
तो हमें यहाँ सामने जो ब्लैंक से उसमें 8 सेंटीमीटर ऐसे लिखना है। ओके, चलो अब आगे देखें हम। दूसरी पेंसिल है, देखो, चलो ये जो दूसरी पेंसिल है, चलो उसकी आप देखो यहाँ से मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। कहाँ पे नंबर आता है? 10 नंबर। तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और आपको ये सेंटीमीटर पूरा नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे, सी लिख के एक पॉइंट करके यहाँ पे एम लिख देना। ओके, चलो उसी तरह से नाइफ। तो चलो नाइफ की जो लंबाई है वो कितनी है? यहाँ पे देखो मैंने लाइन ड्रॉ की है 11 नंबर तक, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 11 और फिर आपको सी और एम लिखना है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलो उसी तरह से ये माचिस की तीली है। चलो उसकी हम लंबाई देखें तो यहाँ पे कितनी आती है? 4 नंबर तक आती है ना। स्केल से हम मापेंगे तो 4 नंबर तक रुकती है। तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। चलो उसी तरह से यहाँ पे देखो ये ब्रश है पेंटिंग करने का, तो उसमें हमने स्केल से माप किया तो 13 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 cm। ओके, चलो उसी तरह से यहाँ पे ये जो ब्रश जैसा ही एक मोप है या ब्रश है वो दिखाई देता है, तो उसमें यहाँ पे देखेंगे ड्रॉपर है शायद, तो ये 9 सेंटीमीटर तक लंबा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। चलो आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके।